अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। मेरे तरफ़ से मेरे सब भाइयों को सलाम। और उसके बाद आप सब लोगों की सेहतयाबी के लिए मेरे तरफ़ से ढेर सारी दुआएं कि अगर कोई किसी को कोई मसला हो और ख़ास कर अल्लाह सबको कोरोना वायरस से बचाएं। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का जो मेरा बेसिक पर्पज़ है वीडियो बनाने का, वो है जो मैंने पहले यूट्यूब चैनल बनाया था ICSB के रिलेटेड, उसको आगे कंटिन्यू करना। उसी कंटिन्यूशन के लिए मैंने एक पावर पॉइंट पे एक लेक्चर बनाया हुआ है, तो उसके लिहाज से हम चलेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सबको अच्छा लगेगा। ये लेक्चर है वेट का, वर्ड्स एसोसिएशन टेस्ट से रिलेटेड। मैंने बहुत सारे ऐसे वर्ड्स चूज़ किए हैं मैंने अपनी तरफ से, जो मोस्टली ICSB सेंटर्स में दी जाती हैं। वो वर्ड्स मैंने निकाले हैं और उनके सेंटेंसेस बनाने की कोशिश की है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के लिए मसला ना हो। तो चलो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट मर्सीफुल, द मोस्ट बेनिफिशियल। सो चलो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जहाँ से हमारा वर्ड्स एसोसिएशन का टेस्ट शुरू होता है। ICSB में जब हम जाते हैं तो हमारे बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस टेस्ट वगैरह, लेकिन उनमें से जो अहम टेस्ट ये वर्ड एसोसिएशन भी होता है। उन अहम टेस्टों में जो कि बहुत मैटर करते हैं, वर्ड्स एसोसिएशन टेस्ट। वर्ड्स एसोसिएशन टेस्ट लेने का मतलब ही फ़ायदा ये होता है, और उनका मतलब ये होता है, मकसद ये होता है ताकि वो आपकी पर्सनैलिटी को जान सके, आपकी पर्सनैलिटी को परख सकें। So because of that, they take this word association test, so that they can judge you. They can judge you whatever you think, whatever you do, what type of personality do you have. So for these type of questions that they have in their mind about you, so they get their answers by them, and after interviewing them they confirm these things. तो इंटरव्यू में जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो मोस्टली क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपके वर्ड्स एसोसिएशन या किसी स्टोरी से या किसी फीलिंग, जो सेंटेंस कंप्लीशन होता है, उसमें से उन चीज़ों से किसी चीज़ से रिलेट कर रही होती है। तो आप ज़्यादातर गौर करें कि जो चीज़ रिलेट कर रही है तो आप उसी के मुताबिक अगर जवाब दें तो बहुत बेहतरीन होता है, क्योंकि वो एक कन्फर्मेशन आपसे उनको चाहिए होता है कि ये इनकी पर्सनैलिटी, मतलब सपोज़ कर ले कोई बंदा एक ऐसे पॉजिटिव बात कर लेता है या लिख देते हैं, तो बाद में वो पूछते हैं, ऐसी सिचुएशंस बना देते हैं कि उस बंदे को समझ नहीं लगती, लेकिन वो या तो नेगेटिव बंदा बोल लेता है या तो नेगेटिव सोच लेते हैं उस टाइम पे। नेगेटिव का मतलब नहीं बहुत डीप में नेगेटिव, थोड़ी सी नेगेटिविटी होती है बंदे में। हर बंदे में पॉजिटिविटी भी होती है, नेगेटिविटी भी होती है, लेकिन जिस तरह के उनको लोग चाहिए होते हैं वो एक ख़ास कैटेगरी के लोग चाहिए होते हैं, ख़ास मेंटल माइंड सेटअप के लोग चाहिए होते हैं, मेंटल जो एक लेवल होते हैं उस टाइप के लोग चाहिए होते हैं। तो इसलिए आपको उस टाइप का बनना पड़ेगा इसके लिए। तो कोशिश कर ले कि जो पूछते हैं, जो भी आपसे वर्ड्स एसोसिएशन में पूछेंगे, वो आपसे ऐसी चीज़ें पूछेंगे जो आपकी किसी न किसी तरीके से आपने उनको रिटर्न फॉर्म में दिया होगा। तो अगर आप वो बाई कन्वर्सेशन आप उसको अप्रूव कर लेते हैं तो एक किस्म की उनको अप्रूवल मिल जाता है कि हाँ इस बंदे की पर्सनैलिटी इस टाइप की है। तो चलो हम चलते हैं अपने वर्ड्स एसोसिएशन टेस्ट के शुरू पहले लफ्ज़ पे। तो पहला लफ्ज़ हमारे पास है एटम। अब एटम के जब बात आ जाती है तो लोग इसको मतलब एटम बम वगैरह या इस तरह की और बहुत सारी नेगेटिव टाइप का थिंकिंग आ जाती है। नेगेटिव मतलब नहीं है, एक रियलिटी है, लेकिन फिर भी अगर उसको पॉजिटिव वे में आप ले सकते हो तो आपको लेना चाहिए। तो एटम फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी, जो एटम बम होता है या जो भी एटम होता है, ये एक फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी है। हो सकता है दुनिया में ऐसा टाइम आ जाए जो जब ये सारी एनर्जीज ख़त्म हो तो एटम बम से लोग एनर्जी अभी भी लेते हैं, लेकिन कम्प्लीटली डिपेंड नहीं करते। तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं, असिस्ट। अ गुड लीडर असिस्ट्स। अब सेंटेंस यहाँ पर भी कंप्लीट हो सकते हैं, अ गुड लीडर असिस्ट्स, और इसके बाद अगर आप उसको कंप्लीट करना, ज़्यादा एलेबोरेट करना चाहते हो तो असिस्ट हिज सबऑर्डिनेट्स, मतलब उसके सबऑर्डिनेट्स जो होते हैं उनको ये भी कह सकते हो, या असिस्ट हिज फ्रेंड्स और हिज सबऑर्डिनेट्स इज़ वेरी गुड फॉर दिस सेंटेंस आई थिंक, और सिंपल दिस अ गुड लीडर असिस्ट। सो मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज़ एग्री। एग्रीमेंट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जो मतलब बेहतर अच्छा जुमला है, एक किस्म का पॉजिटिविटी। ज़्यादातर जो मैंने कोशिश की है अच्छे जुमले यहाँ पर मैंने लिखे हैं, ठीक है, जो आपकी पर्सनैलिटी को डायरेक्टली हिट नहीं करते। ये एक किस्म की ना पैसिव टाइप सेंटेंसेस है, आपके उसको पर्सनैलिटी को हिट नहीं करते और वो आपके बारे में नेगेटिव क्वेश्चन मार्क्स अपने माइंड में नहीं रख सकते अगर आप ऐसे सेंटेंस लिखते हैं तो एग्री। तो एग्रीमेंट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मीनिंग तो सबको आता होगा कि एग्रीमेंट जो होता है, जो दोनों में आपस में मुआहदा होता है, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होती है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग से हो जाती है। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट वन, अफेक्शन। लव एंड अफेक्शन गोज़ हैंड इन हैंड, या आप इस लग भी कह सकते हो, लव एंड अफेक्शन गोज़ साइड बाई साइड और हैंड इन हैंड।
सो अफेक्शन का ये हुआ। अगर आपके पास लव आ जाता है तो लव का भी आप ऐसे जुमले ये लिख सकते हो, लव गोज़ इन हैंड्स, बस इस तरह सिंपल सा कहना। या अफेक्शन अगर आपके पास आ जाते हैं तो अफेक्शन का तो पहले से बना हुआ है। नेक्स्ट मूव करते हैं तो उसके बाद एक्सेप्ट हैं। स्ट्रॉन्ग पीपल एक्सेप्ट चैलेंजेस विलिंगली या चैलेंज विलिंगली। तो जो स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं वो एक्सेप्ट करते, कबूल करते हैं चैलेंज को विलिंगली, ख़ुद अपनी ख्वाहिश से। तो ये भी बहुत अच्छा सेंटेंस है कि एक्सेप्ट करना चैलेंजेस को। तो उनको एक माइंड में एक चीज़ बैठ जाती है कि यार, उनको मतलब एक सिंपल सी बात है कि उनकी माइंड में चीज़ बैठ जाती है कि इसका जो वो मेंटल लेवल है वो चैलेंजेस को और टफ टाइम को फेस करना और उसमें आगे निकलने का उसमें एक सलाहियत है इस बंदे में। तो इसलिए इसने जुमला लिखा है। और कोशिश कर लीजिएगा कि उस तरीके से उनको जवाब भी मिलना चाहिए बाद में जब वो इंटरव्यू से इंटरोगेट करेंगे। हम दूसरे पे चलते हैं। अटैक ऑन राइट टाइम विद गुड स्ट्रेटजी विंस बैटल। अच्छा, तो इसको आप सिंपल भी कर सकते हो कि अटैक ऑन राइट टाइम एंड विद गुड स्ट्रेटजी, बस सिंपल। विन द बैटल को आप हटा भी सकते हो, अगर आपका टाइम है तो लिख भी लो। अच्छा, सबसे बड़ा मकसद जो होता है, ये एक आखिरी सेंटेंस को छोड़ रहा हूँ, बाद में बताऊँगा। सबसे बड़ा मकसद जो उनका होता है वो आपके मेंटल लेवल को चेक करना होता है। वो कोई कम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिस तरह CSS वगैरह के इम्तहानात होते हैं। वो एक सिंपल सा एक पर्सनैलिटी एग्ज़ाम है जो आपसे जो उनको एक स्टैंडर्ड चाहिए होते हैं। वो स्टैंडर्ड मतलब अगर आप उसमें उतरते हैं तो आपको रख लेते हैं। तो इसी लिहाज से अगर आप बेहतर ये है कि आप अगर उनको ना अच्छी पॉजिटिव चीज़ें दे दें। और अगर सेंटेंस मुकम्मल नहीं भी होता तो खैर है, कोई मसला नहीं है, लेकिन इतना है कि आप उनको अपना थाट, वो जो बंदा पढ़े, ताकि उसको पता चले कि आपके थाट्स क्या है, आपके ख्यालात क्या हैं वगैरह वगैरह। सो कमिंग टूवर्ड द नेक्स्ट वर्ड, अफ्रेड। ब्रेव पीपल आर नेवर अफ्रेड ऑफ एडवर्सिटी। और एडवर्सिटी को आप हटा भी दे दो तो ब्रेव पीपल आर नेवर अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, और जस्ट ब्रेव पीपल आर नेवर अफ्रेड। Moving toward the next one, that will be alone. Okay, we have two sentences of alone. When alone, जब हम अकेले होते हैं, books give good company, किताबें हमें अच्छी कंपनी देती हैं। That shows that you are interested in books. So when they will ask you that do you like books, so you have to reply that yes, I read book. I have a habit of reading these books, or this type of books, or this type. So youth alone brings changes in society. यूथ एलोन ब्रिंग्स चेंजेस इन सोसाइटी। तो जो जवान होते हैं हमारे, वो सोसाइटी में सिर्फ वही चेंजेस ला सकते हैं। तो सही बात है, पॉजिटिव बात है। ओके, मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट वन, दैट इज़ एडमायर। दैट इज़ टू एडमायर समवन, और किसी की तारीफ़ करना। एडमायरिंग अदर फॉर गुड डीड्स। तो इसका मतलब है कि जो बंदा अच्छा काम कर लेते तो उसको एडमायर करना चाहिए हमें। इसने अच्छा काम किया है तो एडमायर कर देना चाहिए कि हाँ यार, इस बंदे ने अच्छा काम किया। एडमायरिंग अदर्स फॉर गुड डीड्स, या एडमायरिंग अदर फॉर गुड डीड्स, या एडमायर अदर फॉर गुड डीड्स, एज़ यू विश, जैसे आप बनाना चाहते हो। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। आप पार्टिसिपल में जानना चाहते हो, इसमें कोई ऐसा मतलब सेंटेंसेस में तो इसमें ये जो पास्ट होते हैं, जो भी ज़माने होते हैं, या जो भी इसमें हम उसमें कहते हैं टेंसेस होते हैं, किसी किस्म का भी टेंस हो, तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं कि आप इसमें जाओ, इसमें जाओ, इसमें जाओ। इसमें कन्फ्यूजन जो बस आपने अपने थाट्स बताने, बेहतरीन थाट्स आपके होने चाहिए बस। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, एक्टिव। स्पोर्ट्स कीप बॉडी एक्टिव। तो एक गलती छोटी सी हुई है, ये एक्टिव थोड़ा ज़्यादा वाज़ेह नहीं है, तो उसके लिए माजरत। एक्टिव स्पोर्ट्स कीप बॉडी एक्टिव, तो एक किस्म का आपको ये भी अच्छा सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। इंस्पायरेशन, एक्टिवेट पीपल टू डू वेल। ओके, बहुत ज़बरदस्त सेंटेंस है। इंस्पायरेशन जो होती है, मतलब मैं किसी बंदे से इंस्पायर हूँ तो मुझे मोटिवेट करेगा कि मैं उससे भी आगे निकलूँ या उसके मुकाम पर पहुँचूँ। तो मुझे एक्टिवेट करेगा, एक चीज़ मुझे एक्टिवेट करेगी कि यार यू हैव टू डू, इफ़ यू वांट टू अचीव दैट प्लेस दैट अ पर्सन इज स्टैंडिंग और सिटिंग एट दैट, सो यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट. So by inspiration you will start working hard, or you will motivate yourself that I want to get that specific job or specific position. For example, somebody of you wants to get selected in army and he's having some inspiration, like someone have inspiration like Captain Abid Zaman, and he will be saying that I want to become like a Captain Abid Zaman. So that's what that make you happy and make you feel to do work more as well. सो वो आपको ऐसा फील करते हैं कि आप ज़्यादा काम आपको करना चाहिए, आपको बेहतर काम करना चाहिए. मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट वन, यूथ का जुमला बनाते हैं. यूथ जो जवान होते हैं,
टेक्स एक्टिव पार्ट इन नेशन बिल्डिंग। जो नेशन बिल्डिंग होती है, यूथ उसमें बेहतरीन पार्ट लेता है। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे मेरी तरफ से। यूथ टेक्स एक्टिव पार्ट इन नेशन बिल्डिंग। तो यूथ जो होता है, जवान जो होते हैं, वो नेशन को बनाने में एक्टिव पार्ट लेते हैं। तो मेरी तरफ से कुछ सेंटेंसेस थे मेरे लिए। मेरी दुआ होगी आप लोगों के लिए कि आप लोग सेलेक्ट हो जाओ, सारे रिकमेंड हो जाओ। मैं ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस ले आऊँगा। सबसे जो पहली बात है जो आपसे सबसे करनी है ये है कि यार आपने पॉजिटिव चीज़ उनको बतानी है। सिंपल सी बात है, पॉजिटिव चीज़ बताओगे तो इंशाल्लाह रेकमेंड हो जाओगे। दूसरी बात है कि आप जो लिखोगे वो आपको याद में होना चाहिए। सपोज़ कर लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि अ गुड लीडर असिस्ट्स, और आपको जब ग्रुप लीडर बनाया जाता है और आप दूसरों के आप असिस्ट नहीं करते कि यार ये काम आप ऐसे करो, ये मेरे तरफ आप ख़ुद काम करोगे, असिस्ट करोगे, तो फिर वो ज़ाहिर होगा। तो आपने इन चीज़ों को ऐसे लेके चलना कि इन चीज़ों को, ये जो सेंटेंसेज है ना, ये अपनी पर्सनैलिटी में बैठा देना है। तो इंशाल्लाह मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ कि आप रिकमेंड हो जाओगे। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। तो आपकी रिकमेंडेशन के लिए दुआएं हैं मेरी तरफ से। इंशाल्लाह रिकमेंड हो जाओगे। अगर आप ये चीज़ें, ये जो मैं सेंटेंसेस लगा रहा हूँ, इनको अपनी पर्सनैलिटी पर भी इम्प्लीमेंट करोगे। इम्प्लीमेंट करना आप समझ रहे हो ना, कि जिस तरह आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी ऐसे इतना इन अल्फाज को पढ़ो और इतना इनको अपने डेली रूटीन में लाओ ताकि आपकी ये चीज़ें पर्सनैलिटी में आ जाएँ। तो इंशाल्लाह रिकमेंड हो जाएगा। मैं 100% गारंटी